वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, डिफेंस और डेथ। शुरुआत मैंने की है आज फिर एक जहर की। क्या हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख रहे हैं या पर्यावरण से हमारे मानव संसार के सुरक्षा की उम्मीद है? और डेथ, क्या हम पर्यावरण को मार रहे हैं और पर्यावरण से मौत की उम्मीद भी रखते हैं? डिफेंस और डेथ। इस बार थीम दिया गया है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे प्लास्टिक्स, एक जहर। इस जहर की अगर बात करेंगे तो आप देख रहे होंगे हमारे पीछे किस तरह से गायें प्लास्टिक के पास, कूड़े के पास, कचरे के पास प्लास्टिक खा रही है। कभी कभी सवाल आता है, हमारे देश में आज गौरक्षक की बातें चल रही है, कहाँ हैं गौरक्षक? गायें प्लास्टिक खा के मौत के घाट जा रही है। अफसोस होता है। वातावरण को हम कई तरह से दूषित कर रहे हैं। पेड़ों को काट रहे हैं भौतिकवादिता के लिए, किस विकास के लिए? अगर एक बिल्डिंग बनाने की परमिशन दी जाती है सरकार की तरफ से तो उतने पेड़ भी तो लगाने चाहिए। मेरे अनुमान से कम 33% हिस्सा ग्रीन होना चाहिए, तभी आप वहां पे कोई भी डेवलपमेंट, कोई भी विकास का काम करें। वायु प्रदूषित, जल प्रदूषित, और बड़ी अच्छी बात है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिली बनहि शरीरा। और पांचों को हमने डिस्टर्ब कर दिया। धरती, जल, आकाश, वायु, अग्नि, सबको हमने दूषित कर दिया। उम्मीद करते हैं हम स्वस्थ रहें। कैसे स्वस्थ रहेंगे आप, जरा मुझे बताएं। जिस प्लास्टिक को आप इस्तेमाल करके फेंक रहे हैं उससे मालूम है कितने जहरीले तत्व निकलते हैं? इन जहरीले तत्वों से धरती, हमारी मिट्टी गंदी होती है। जो पेड़ पौधे, सब्जियां, फल हमारे उगते हैं उनमें कितने जहरीले रासायनिक तत्व मौजूद होते हैं। जब ये प्लास्टिक जलती है, हवा दूषित होती है, हवा में केमिकल्स आते हैं, रासायनिक तत्व आते हैं। जब ये दूषित केमिकल्स सॉइल में आते हैं तो फिर ये रासायनिक तत्व पेड़ पौधों में आते हैं। क्या हो रहा है? एक श्रृंखला बनती जा रही है जहर की। रासायनिक तत्व हर जगह, मिट्टी में, वायु में, हर जगह रासायनिक तत्व। फिर उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ रहेंगे। क्या पुराने जमाने पे नहीं जा सकते हैं जिसमें प्लास्टिक की बोतलें नहीं थी, प्लास्टिक के बैग्स नहीं थे, प्लास्टिक कंटेनर्स नहीं थे? थैले लेके जब मैं छोटा बच्चा था, कपड़े के थैले में सब्जी लेने जाया करते थे। आज भी कर सकते हैं। आप गाड़ी में, अपने स्कूटर में, अपने बाइक के साथ थैले रखें, कपड़े के थैले रख ले। दूध लेने के लिए आप स्टील के बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी की बोतलें आप तांबे के बोतल, स्टील की बोतल, या आज के जमाने में कांच की बोतल, जो इनर्ट बोतल मानी जाती है, उसमें रख सकते हैं। कम से कम अगर हम इस पे डिपेंडेंट हो तो वातावरण हमारा शुद्ध रहेगा, दूषित नहीं होगा। और आपको पता होगा, प्लास्टिक को खत्म होने में जब हम फेंक देते हैं पानी में या जमीन पे, 200 साल से लेके 700,000 साल इसको लगता है। तो आप सोचिए, जिस दिन प्लास्टिक की थैलियां आई होंगी, आज तक एक भी थैली डिग्रेड नहीं हुई, मतलब पूरी तरह से विलुप्त नहीं हुई है। कितना बड़ा लोड है वातावरण पे। और हिंदुस्तान का आंकड़ा कहता है कि 15,500 टन प्लास्टिक का लोड हर दिन होता है, और जिसमें से 670 टन प्लास्टिक का लोड सिर्फ दिल्ली शहर पे है। ये कौन सा विकास हुआ? अपने आप को अपने पूरे जहरीले तत्वों से घेर लिया और कह दिया विकास हो गया। हाँ, मैं मान रहा हूं, आप सोच रहे होंगे सरकार से उम्मीद है, सरकार बैन क्यों न कर देती है? सरकार सुने, शायद बैन कर दे। आप क्यों नहीं बैन कर देते हैं? व्यक्तिगत तौर पे आप प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद कर दीजिए। जब मांगने वाला नहीं होगा, खरीदने वाला नहीं होगा, बेचने वाला नहीं होगा, क्यों प्लास्टिक बनेगी? कोशिश कीजिए एक बार कि अगर हो सके
प्लास्टिक का इस्तेमाल आज से बंद कीजिए। विश्व वातावरण दिवस पे जो लोग कहते हैं ये करो, सब सांकेतिक तौर पे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मत बनाइए सिर्फ इसलिए कि आज आपने कुछ कर दिया और अगले साल फिर से वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मना लेंगे। बहुत बड़ी समस्या होने वाली है, हो चुकी है, लेकिन इससे बड़ी समस्या का अनुमान आपको नहीं होगा। प्लास्टिक के इस्तेमाल से थायराइड की प्रॉब्लम महिलाओं में, पुरुषों में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम, बांझपन और बहुत लंबे अरसे के इस्तेमाल के बाद कैंसर जैसी समस्या हो रही है। क्या आप स्वस्थ नहीं रहना चाहते हैं? समाज को स्वस्थ नहीं रखना चाहते हैं? अपने देश को स्वस्थ नहीं रखना चाहते हैं? एक कोशिश तो कीजिए, छोड़ के देखिए, छोड़वा के देखिए, परिणाम मिलेगा आपको, ये मेरा दावा है। धन्यवाद।